हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो दलितों के शोषण पे आरोप लगता है सवर्ण बिरादरी पे, तो उस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ ये है, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार दो चीज़ों से तय होता है। एक उसकी शिक्षा और दूसरा उसका संस्कार। तो मेरी समझ में ये बात इसलिए नहीं आती, इतिहास पे इसलिए भरोसा नहीं होता कि पहली बात तो इतिहास हमारे किसी बुद्धिजीवी ने, जो हमारे देश के बुद्धिजीवी थे, उन्होंने लिखा रही हैं। ये लेफ्टिस्टों का लिखा हुआ है या विदेशियों का लिखा हुआ है। और दूसरी बात, गले इसलिए बात नहीं उतरती कि जो हमारे समाज को बिखेरने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना सकते हैं, तो क्या इतिहास में छेड़छाड़ नहीं कर सकते या हमारे धार्मिक ग्रंथों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते? तो दोस्तों, इसलिए मुझे भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मण और सवर्ण के ना ही ऐसी शिक्षा मिलती है कोई कि किसी भी वर्ग पर उसके आइडेंटिटी की वजह से उसको प्रताड़ना की जाए, और ना ही ऐसे कोई संस्कार होते हैं। हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इसकी कहीं विवेचना नहीं है। तो मुझे जब ये बात कहीं से दिखती नहीं, तो इसलिए मैं दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं एक नई विधि से इसकी पता लगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, मैं सभी जो भी दलित भाई हैं, वैसे तो मैं दलित कहता नहीं किसी को, लेकिन अब क्या करें, संविधान ने ऐसा थोपा हुआ है, संविधान में ऐसा जोड़ दिया गया, पता नहीं किस वजह से। तो जो भी वो भाई हैं SC ST, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपना प्रमाण ले आइए। प्रमाण का मतलब ये 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी का प्रमाण ले आइए और इनाम ले जाइए। 15 अगस्त और 26 जनवरी 26 जनवरी को 2 परिवारों को और 15 अगस्त को 3 परिवारों को मेरे तरफ से 2100 रुपये इनाम देने की मैं घोषणा करता हूँ। अब उसकी प्रामाणिकता क्या होगी? प्रामाणिकता ये होगी, वो जो वर्तमान समय में पीड़ित करने के लिए SC ST एक्ट लगाया गया उसके जैसा नहीं होगा। उसकी बाकायदा जांच होगी कि 2 पीड़ित करने वाला परिवार कौन है और पीड़ित होने वाला परिवार कौन है, उसमें सत्यता है या नहीं है। और दूसरी बात, जो भी पीड़ित परिवार आएगा वो किसी भी अपने समाज के किसी भी सरकारी कर्मचारी से सत्यापन करा के लाएगा। वो पूरी अपनी शपथ पत्र देगा कि ये घटना एकदम सही है, अन्यथा इसका 10 गुना जो है राशि मैं सवर्ण आर्मी कोष में जमा करूंगा। ये वो शपथ पत्र देगा और उसकी विवेचना हम अपने स्तर पे करवा लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उपस्थिति दोनों की होनी चाहिए, उसके वंशज प्लस उसके वंशज। पीड़ित होने वाले परिवार के वंशज का कोई एक सदस्य हाजिर होना चाहिए या उसका दस्तावेज होना चाहिए, और पीड़ित करने वाले परिवार का कोई भी उसके वंशज का एक सदस्य चाहे उपस्थित हो या अपने डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए कि हाँ, इस टाइम की, इस तारीख की, इस साल की ये घटना है। और वो घटना किसी विवाद के कारण नहीं हुई है, सिर्फ जाति की वजह से। जैसे मैं 2 घटनाओं का जिक्र करता हूँ, पहले मैं 2 घटनाओं से चालू करता हूँ, फिर आगे बढ़ाऊँगा। जो आरोप लगता है कि उनके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, तो किसके शीशा पिघला के डाला गया, किसके खानदान में, और किस राजपूत ने या सवर्ण ने, किसने पिघला के डाला, उसके खानदान का कोई वंशज है या नहीं। दूसरी घटना जो कही जाती है कि उनके पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, आगे मटकी लटका दी जाती थी, तो ये दूसरी घटना को मैं इसमें सम्मिलित करता हूँ। आगे भी मैं योजना, जैसे अगर मान लो
किसी समाज के किसी संगठन के द्वारा अगर मतलब सहयोग राशि बढ़ाई जाएगी, ये इसको मैं सहयोग राशि नहीं प्रायश्चित राशि बोलूँगा। यदि किसी ने पीड़ा पहुँचाई है तो उसको प्रायश्चित करना चाहिए। तो उसके वंशज के तरफ से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर किसी संगठन के तरफ से हमें मदद दी जाएगी तो हम राशि और परिवारों की संख्या दोनों बढ़ाने पर विचार अवश्य करेंगे। अवश्य विचार क्या करेंगे, हम बढ़ा ही देंगे, स्वतः बढ़ा देंगे। ये तो सिर्फ मेरी तरफ से है। तो बंधुओं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी पीड़ित परिवार थे और जिन्होंने पीड़ा पहुँचाई, कृपया अपने अपने कागज़ खंगालिए और मुझे डॉक्यूमेंट और लेबल कराइए मेरे YouTube चैनल मेरी बात में। तो हम आपको इस योजना का लाभ दे सकेंगे। प्लस हम सार्वजनिक रूप से यदि प्रयास करेंगे उस परिवार से क्षमा मंगवाने का, क्योंकि उन्हीं के वंशजों द्वारा प्रताड़ित किया गया है। यदि वो नहीं मानते हैं तो उनकी तरफ से मैं प्रायश्चित राशि देकर और मैं क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मैं भी सवर्ण समाज का एक हिस्सा हूँ। तो बंधुओं, अब ढोल का पोल मैं खोलने की तैयारी कर चुका हूँ। अब मैं ऐसे ही अगर हमारे किसी संगठन के, किसी सवर्ण आर्मी के तरफ से, किसी हमारे बिजनेसमैन की तरफ से अगर मुझे सहयोग मिला तो इस काम को मैं बहुत बड़े स्तर तक ले जाऊंगा। तो इसलिए मेरा प्रयास, ये गिलहरी का प्रयास अभी प्रारंभ मैंने किया है। जो भी भाई हैं वो इसमें तैयारी करें और लाके मुझे प्रमाण प्रस्तुत करें, हमारे YouTube चैनल पर मेरी बात पे प्रेषित करें। दूसरी बात ये है कि उसका सत्यापन इस नज़रिए से होगा कि उसकी वजह क्या थी और बात में सत्यता है या नहीं है। लेकिन बंधुओं, एक बात ध्यान देना, जो भी पीड़ित परिवार इसमें करेंगे वो अपने किसी भी नेता का या सरकारी कर्मचारी द्वारा सत्यापन करा के ही लाएं डॉक्यूमेंट, तभी मान्य होगा, नहीं अन्यथा मान्य नहीं होगा। वो भी शपथ पत्र के साथ वो शपथ लिख के देंगे कि ये घटना सही है, उसकी मैंने सत्यापन कर लिया। फिर मैं अपने स्तर से विवेचना करूंगा। यदि घटना सही पाई जाएगी तो आने वाले 26 जनवरी को 2 परिवारों को 2100 रुपये मेरे तरफ से दिया जाएगा। तो मेरी इस गिलहरी के प्रयास में आप सभी लोगों को विनम्र निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये ढोल का पोल जो हम पे आरोप लगता है, इसकी प्रामाणिकता कितनी है, इसकी घटना की मतलब संख्या कितनी है, इसका पता लगाया जा सके बंधु। क्योंकि मुझे इन बातों पे विश्वास बहुत कम हो रहा है। तो मैं सिर्फ सच्चाई जानने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं किसी को ना शर्मिंदा करना चाहता हूँ, ना ही किसी को दुख पहुँचाने का मेरा कोई इरादा है। मैं सिर्फ सच्चाई तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बंधुओं, शीघ्रता कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।